जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर एक बार फिर से एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव के बाद प्रशांत किशोर के बारे में कई तरह की बातें की गई कि प्रशांत किशोर बिहार में आगे क्या करने वाले हैं, बिहार में रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे, क्या फिर से अपने पुराने पैसे जो रणनीति बनाते थे दूसरे दलों के लिए, नेताओं के लिए, क्या फिर से वापस उसी में लौट जाएंगे। लेकिन अब प्रशांत किशोर फिर से पूरे बिहार में अपने संगठन को, अपनी पार्टी को एक्टिव करने के लिए सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। दरअसल जनसुराज के तरफ से एक लेटर जारी किया गया है। उस लेटर में यह बताया गया है कि बिहार के हर जिला में जो संगठन था उस संगठन को तत्काल भंग कर दिया गया है और पूरे बिहार को 12 क्षेत्रों में बांट करके पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है फिर से नया संगठन बनाने की। और 15 जनवरी का डेडलाइन तय किया गया है कि 15 जनवरी जब खरमास खत्म होगा उसके पहले तक हर जिला में, पूरे बिहार में संगठन को फिर से मजबूती के साथ खड़ा कर लेना है। और 15 जनवरी के बाद जैसा कि प्रशांत किशोर ने भितिहरवा आश्रम में जब एक दिन के लिए 24 घंटे के लिए मौन उपवास पर बैठे थे, उसके बाद उन्होंने ऐलान किया था कि पूरे बिहार में हम लोग फिर से गांव गांव में जाकर के लोगों को समझाएंगे कि बिहार में परिवर्तन, बिहार में बदलाव क्यों जरूरी है। 15 जनवरी से उसको शुरू किया जाएगा और 15 जनवरी के पहले संगठन को फिर से मजबूती के साथ सक्रिय रूप से बना देने का मतलब है कि प्रशांत किशोर रुकने वाले नहीं। और एक और बात की चर्चा हो रही है कि प्रशांत किशोर जैसा शुरू से कहते रहे हैं कि सिर्फ सरकार बदलने से, विधायक बनने से, मुख्यमंत्री बनने से, मंत्री बनने से बिहार नहीं बदलेगा, बल्कि नीचे वार्ड से लेकर के मुखिया, जिला पार्षद, सरपंच, समिति से लेकर के विधायक, सांसद, सरकार सब कुछ बदले तब बिहार बदलेगा। तो इस बात की भी चर्चा है कि हो सकता है कि 15 जनवरी के बाद प्रशांत किशोर अपनी पार्टी से जुड़े हुए लोगों को, अपने संगठन से जुड़े हुए लोगों को पंचायती राज चुनाव लड़ाने की कोई बहुत बड़ी घोषणा कर दें। क्योंकि इस बात की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि प्रशांत किशोर गांधी जी को मानते हैं और गांधी जी ने ही ग्राम स्वराज का परिकल्पना किया था, क्योंकि गांधी जी हमेशा मानते थे कि गांव की सरकार गांव से चलनी चाहिए। इसलिए इस बात का अंदेशा जताया जा रहा है पूरे मीडिया में कि हो सकता है कि प्रशांत किशोर अपने लोगों को, अपनी पार्टी के लोगों को पंचायती राज में अधिक से अधिक चुनाव लड़ा करके जिताएं, ताकि बिहार में जो बदलाव की बात प्रशांत किशोर पिछले 3-3.5 सालों से कर रहे हैं उसकी शुरुआत कम से कम ग्राम पंचायत के स्तर पर उसकी शुरुआत हो सके। अब देखने वाली बात होगी कि 15 जनवरी के बाद जब प्रशांत किशोर का पूरा संगठन, जनसुराज का संगठन पूरे बिहार में बन जाता है तो गांव गांव में घूमने के लिए, जनसंपर्क करने के लिए प्रशांत किशोर ने जो पहले से ऐलान कर रखा है वो तो होगा ही, लेकिन पंचायती चुनाव को लेकर के प्रशांत किशोर क्या कुछ बड़ा निर्णय करते हैं। हो सकता है कि प्रशांत किशोर सरकार के सामने ये भी मांग रखें कि पंचायती चुनाव जैसे अन्य राज्यों में होता है दलीय आधार पर, उसी तरह की व्यवस्था बिहार में भी बने, ताकि पार्टी के लोग, संगठन के लोग, हर पार्टी के लोगों को जो नीचे काम करते हैं कार्यकर्ता, उनको मौका मिल सके। तो हो सकता है कि प्रशांत किशोर ये मांग भी सरकार के सामने रख सकते हैं और हो सकता है कि अगर सरकार दलीय व्यवस्था नहीं करती है तो प्रशांत किशोर अपनी पार्टी के लोगों को, अपने संगठन के लोगों को पंचायती राज चुनाव में मजबूती से लड़ाएंगे भी और जिताएंगे भी। और जो बदलाव की बात 3.5 साल से कर रहे हैं तो बिहार के स्तर पर विधानसभा चुनाव के बाद नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है कि उसकी शुरुआत बिल्कुल ग्राम पंचायत के स्तर से, जो गांधी जी की परिकल्पना थी, वहां से हो सकता है कि प्रशांत किशोर इसकी शुरुआत करें।